एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए किसी की इतनी पिटाई कर दी कि उसका सिर फट गया। नतीजा ये हुआ कि उसे 8 साल की जेल हो गई। लेकिन अंदर जाने के बाद उसकी पत्नी ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकी। पति के जेल में रहते ही वह अपने पुराने प्रेमी के साथ फिर से जुड़ गई। यह बात जब उसके बड़े भाई को पता चली तो वह बुरी तरह भड़क गया। उसने तुरंत अपने 100 से ज्यादा लोगों को बुलाया और भाई का बदला लेने निकल पड़ा। पूरा मामला देखकर मन को बड़ी तसल्ली हुई। दरअसल कुछ दिन पहले ही वह आदमी जेल से रिहा हुआ था, लेकिन उसे लेने उसकी पत्नी नहीं आई। उसे लेने सिर्फ उसका बड़ा भाई अपनी लग्जरी गाड़ी लेकर आया। अगले दिन वह अपने छोटे बच्चे को देखने सीधे नर्सरी स्कूल पहुंचा। तभी उसे पता चला कि उसकी प्यारी पत्नी पहले ही उसके पुराने प्रेमी के साथ रहने लगी है। ये सुनते ही उसका दिल टूट गया। लेकिन उसे एक और बात अजीब लगी। उसकी बेटी उससे काफी दूरी बना रही थी, जैसे उसे पहचानना ही नहीं चाहती। अब उसे शक हुआ कि कहीं बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। सच जानने के लिए वह उसी रात चुपचाप अपनी पत्नी के घर के नीचे पहुंच गया। वहाँ उसने पत्नी और उसके प्रेमी को खुशहाल हालत में देखा। यह दृश्य देखकर उसके दिल पर छुरा चल गया। वह मन ही मन तय कर चुका था कि अब यह रिश्ता खत्म और नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन तभी कमरे के अंदर से उसकी बेटी की चीखने रोने की दर्दनाक आवाज आई। उसे लगा कि शायद उसका सौतेला पिता बच्ची को मार रहा है। अगले ही पल वह गुस्से में दरवाजे पर जा पहुंचा और जोर जोर से खटखटाने लगा। कौन है? रात को सोने नहीं देते? यहाँ हंगामा किस लिए कर रहे हो? कौन हो तुम? अंदर से ताने मारे जाने लगे। फिर पत्नी ने उसे देखकर साफ साफ कह दिया, तुम जो जेल में था अब वापस आकर पत्नी और बच्चे पर हक जताने चले हो? सुन लो, अब यह आदमी मेरी जिंदगी में है और बच्ची भी मेरी है। इतना सुनते ही वह आदमी और नहीं सह सका। उसने गुस्से में सामने वाले पर टूटकर हमला कर दिया। बेटी की रोने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसी गुस्से में उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि पत्नी को पुलिस बुलानी पड़ी और साफ था कि इस बार भी वह आदमी फिर से जेल जा सकता था। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे जांच होगी, अभी आप घर जाइए, बाद में सूचना दी जाएगी। जब वह बयान देकर बाहर निकला तो उसकी बेवफा पत्नी उसे रोकने आ गई। उसने कहा, मैं अभी अस्पताल से आई हूँ, तुम्हारे लड़ाई वाले आदमी को गंभीर चोटें आई हैं। फिर वह धमकी देने लगी, अगर चोट की रिपोर्ट गंभीर आई तो समझ लो नतीजा क्या होगा। मैं यह मामला बड़ा नहीं करना चाहती क्योंकि बाहर बदनामी होगी। एक काम करो, एक समझौते पर साइन करो, फिर मैं अपने आदमी से चोट की रिपोर्ट नहीं कराऊंगी। वह आदमी बोला, मैं बच्चे का बाप हूँ, फैसला मेरा होना चाहिए। पत्नी तुरंत पलट कर बोली, फैसला तुम? बच्ची को मैं पाल रही हूँ, तुम्हें याद भी है कि वह तुम्हारी बेटी है? वह पैदा हुई और उसके बाद तुम जेल चले गए। तुम खुद बताओ, क्या तुम एक अच्छे पिता थे? वह चिल्लाया, क्या मैं चाहता था कि ऐसा हो? मैंने जो किया तुम्हारे और बच्चे के लिए किया। पत्नी ने साफ कह दिया, मैं बहस नहीं करना चाहती, बच्ची के बारे में मैं तुमसे सलाह नहीं ले रही। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे और मामला पूरी तरह आगे बढ़ेगा। गुस्से में उसने धमकी दी, मुझे मत उकसाओ, बहुत मजबूर करोगे तो मैं बच्ची को भी वापस लेकर जाऊंगी। अब पति के हालात और खराब हो गए। उधर उसकी पत्नी ने फोन उठाकर उसके बड़े भाई को भी खबर दे दी। रात होते होते वह आदमी अपने भाई के पास पहुंचा और दुख मिटाने के लिए शराब के साथ बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने दो बार लड़ाई सिर्फ अपनी पत्नी और उसके लिए की और बदले में अब वही लोग उसे धमका रहे हैं। उसका बड़ा भाई यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत कहा, इन जैसे लोगों से मैं बहुत निपट चुका हूँ, तू चिंता मत कर, मैं ये मामला देखता हूँ। अगली सुबह वह सीधे अस्पताल पहुंच गया। वहाँ पता चला कि सामने वाले को बस हल्की फुल्की चोटें आई हैं। बड़े भाई ने सोचा कि थोड़ा पैसा देकर मामला खत्म कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उसने बात की सामने वाला अक्कड़ गया। उसने सीधा 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर दी। बड़ा भाई भड़क उठा। उसने समझाया कि इतनी छोटी चोट पर 30 लाख मांगना गलत है, ये सीधा सीधा जबरन वसूली के दायरे में आता है और अगर मामला अदालत तक गया तो सबूत उसी के खिलाफ जाएगा। फिर उसने साफ बताया कि वह आदमी किसी आम घर का नहीं बल्कि एक बड़े और ताकतवर ग्रुप से जुड़ा है। ऐसे में कानूनी लड़ाई में सामने वाले के पास जीतने की बहुत कम संभावना थी। लेकिन वह व्यक्ति फिर भी नहीं माना, उल्टा और अकड़ गया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अब बड़े भाई का भी सब्र टूट गया। उसने अपने लोगों को फोन करने को कहा, जो लोग उसके खिलाफ जेल में रह चुके हैं उन्हें बुलाओ, इसे ठीक से पहचान करवा देते हैं। फोन लगाने के कुछ ही मिनटों बाद अस्पताल के बाहर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। अब सामने वाले की मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं।